हेलो दोस्तों, जहां हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे रहस्यों के बारे में जिन्होंने आज भी वैज्ञानिकों का दिमाग हिलाकर रख दिया है। हमेशा से ही इंसान सस्पेंस या रहस्य से जुड़ी असलियत और उसमें छिपे राज को जानने की कोशिश करता आया है और विज्ञान इस मामले में हमारी सबसे ज्यादा मदद करता है। लेकिन जिन इंसिडेंट्स की बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं उन्होंने विज्ञान को भी चुनौती दे रखी है। आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे रहस्यमयी फैक्ट्स पर बात करने वाले हैं जिनका मौजूद होना ही साइंस के ऊपर एक सवालिया निशान खड़ा करता है। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले हमारी आपसे एक गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें और अमेजिंग डील्स पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स को जरूर क्लिक करें। तो चलिए बिना देरी किए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहले तो आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि आखिर साइकिल में ऐसा क्या है। बस एक पैडल मारा और वो चल पड़ी। ऐसे में हम आपको बता दें कि ये एक हैरान कर देने वाली बात है कि अभी तक साइंटिस्ट इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाए हैं कि आखिर साइकिल कैसे काम करती है। क्यों चौंक गए ना? शुरुआत में साइकिल के चलने को गायरोस्कोपिक थ्योरी से जोड़कर देखा गया, लेकिन 1970 के दशक में इसे गलत ठहरा दिया गया। आज भी ये बात एक रहस्य है कि साइकिल काम कैसे करती है और वैज्ञानिकों के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। दोस्तों, आपने 16वीं शताब्दी में फैली डांसिंग प्लेग के बारे में तो सुना ही होगा, जिसने कई लोगों को मौत के मुंह में धकेल दिया। स्ट्रेट्सबर्ग में जुलाई 1518 को यहाँ पर एक दिन कुछ ऐसा घटित हुआ जिसे आज भी याद किया जाता है। यहाँ की एक औरत अपने आप ही अचानक से नाचने लगी और वो इस तरह नाच रही थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। इस हादसे के बाद उसी हफ्ते उसी गांव के 34 और लोग उसी औरत के साथ नाचने लगे और एक महीने के बाद ये संख्या 1000 से भी ऊपर हो गई। इसे प्लेग कहें या फिर कुछ और, लेकिन लगातार नाचने की वजह से लगभग 400 लोग मारे गए, जिसका कारण था दिल का दौरा पड़ना और भूख। हालांकि इस हादसे के बाद ऐसा कभी सुनने को नहीं मिला, लेकिन आज तक विज्ञान के पास इसका कोई ठोस कारण नहीं है। 20 दिसंबर 1980 की रात को जब जैन हेलियार्ड नाम की एक लड़की अपने माँ बाप के घर जा रही थी तो उस समय वो रास्ता पूरी तरह बर्फ से ढका हुआ था। इसी के चलते उसकी कार खराब हो गई, इसलिए जैन ने उतरकर पैदल जाने की सोची, लेकिन रास्ता लंबा होने के कारण और कुल्फी जमा देने वाली ठंड के मारे वो रास्ते में बेहोश हो गई। जब उसे हॉस्पिटल ले जाया गया तो उसकी सांसें बिल्कुल नहीं चल रही थी और उसकी चमड़ी बिल्कुल पत्थर की तरह सख्त हो चुकी थी और इसीलिए उसको इंजेक्शन लगाना बिल्कुल असंभव था और इसी के चलते डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया और उसे ले जाने को कहा। लेकिन अचानक ही 3 दिन बाद जैन दोबारा जिंदा हो गई और सही सलामत चलने लगी। अब इसे भगवान का करिश्मा कहें या फिर कुछ और, ये आप लोगों पर निर्भर करता है। पेंसिल्वेनिया में साल 1983 में जब डॉन डेकर नाम के इस इंसान के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से उसकी जिंदगी सवालों से घिर गई। डॉन के दादाजी के मरने के सिर्फ एक दिन बाद ही उसके घर पर तेज बारिश होने लगी। पहले तो डॉन ने इसे सामान्य बारिश समझा, लेकिन जब उसने ढंग से देखा तो वह बारिश उसके घर के अंदर तक आ चुकी थी। चौंका देने वाली बात तो ये थी कि डॉन के घर पर कोई भी पाइप नहीं थी। जब डर के मारे डॉन बाहर की तरफ भागा तो बारिश अचानक रुक जाती है। डॉन आज भी उस घर के बारे में सोचता रहता है। दोस्तों, अगर आप मैप देखने के शौकीन हैं तो 1980 में ऑल्फ्रेड वॉटकिंस नाम के आर्कियोलॉजिस्ट मैप को देखते हुए टाइम पास कर रहे थे कि इसी बीच उनके हाथ कुछ अजीब सी चीज लगी। उन्होंने देखा कि कुछ प्राचीन साइट्स को अगर ढंग से देखा जाए तो वो आपस में एक अलग प्रकार की लाइन बनाती हैं और किसी एक जगह आकर इंटरसेक्ट होती हैं। ऑल्फ्रेड का कहना था कि ये इंटरसेक्शन पॉइंट एक मिथिकल पावर का घर हो सकता है, लेकिन बहुत ढूंढने के बाद भी ये लाइंस हकीकत में नहीं मिली, लेकिन मैप पर साफ साफ जरूर दिख रही हैं। दोस्तों, आपकी इसके बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि किसी जमाने में प्लूटो हमारा 9वां ग्रह हुआ करता था, लेकिन अब नहीं है। वैज्ञानिक हमेशा से हमारे सोलर सिस्टम में नए प्लैनेट्स की खोज करते रहते हैं। इसी तरह 2017 में इस बात की पुष्टि हुई कि उन्हें एक ऐसा प्लैनेट मिला है जो हमारी पृथ्वी के बेहद नजदीक है, लेकिन वो एग्जैक्टली कहाँ पर है इसका खुलासा आज तक नहीं हुआ है। दोस्तों, आपका इसके बारे में क्या कहना है? भारत के एक छोटे से गांव जतिंगा में हर साल कुछ ऐसा घटित होता है जो कि पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों को सोचने में मजबूर कर देता है। ये बात है मास बर्ड सुसाइड की। हर साल सितंबर और नवंबर के बीच हजारों पक्षी उड़ते हुए यहाँ आते हैं और यहाँ आकर खुद को टकरा कर मार डालते हैं। वैज्ञानिकों को इन पंछियों का अजीब बर्ताव आज तक समझ में नहीं आया है कि आखिर इस जगह पर ऐसा क्या है जो इन पंछियों को सुसाइड करने पर मजबूर कर देता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमें अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।